मोदी को लाने वाले राहुल गांधी है। जब तक राहुल जी का छाया में रहेगा कांग्रेस, तब तक मोदी जी रहेंगे, बीजेपी रहेगी। सोने की सच्चाई एबीपी न्यूज। ठीक है, बताएं किसका भाषण था? आज इंडिया की है ना, ये श्रीलंका की थी कभी, जातीय समूह के नाम पर बहुसंख्यकवाद बोलते हैं इसको। और जो काम ना करे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। लोकतंत्र की डेफिनेशन है शासन की अंतिम शक्ति जनता की। अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मीन्स दाल में कुछ काला या पूरी की पूरी दाल काली। आप चाहते हैं कि मोदी हमें और बर्बाद करे, हम तीसरे नंबर पे आ जाए यार। 5वें नंबर में, अरे 111 नंबर पे भुखमरा देश है, हुई है, गंजे भी 14 में हुए, दांत भी जड़े 14 में जड़े। 24 में कौन आएगा ये बताइए। अब सर ये तो भविष्य का किसी को नहीं पता, फ्यूचर में क्या होने वाला है, कब से क्या हो जाएगा। बस जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मोदी सरकार आ रही है, खुला है। मोदी राज्य विकास हुआ है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हुआ है। अरे हुआ है कि नहीं हुआ है? सर हुआ है, हुआ है। क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है बताओ ना। जो 70 साल पहले नहीं हुआ था वो अब हुआ है। कश्मीर में आप पहले खुला घूम सकते थे, 2013 में बताओ घूम सकते थे आप खुला? सबसे पूछो कश्मीर कितनी बार चले गई है घूमने? 2 बार गया हूँ भाई। अच्छा, पहले ना जाकर। और मैं 370 से पहले, मैं 2014 से पहले गया हूँ कश्मीर, ठीक है ना। 370 क्या होती है भाई साहब, बता देंगे 370 क्या होती है? क्या अब बता दे तो। नहीं बता दिया, आप क्या उनका साथ थोड़ी आए हुए हैं। अच्छी बात है, बता देगा तो बता भाई ये है कि वहाँ पे आप जमीन ले सकते हो। पहले आप वहाँ पे शादी नहीं कर सकते थे, वहाँ पे जमीन ले सकते थे, आपको वहाँ की पब्लिसिटी नहीं मिल सकती थी। अब आप वहाँ पे खुला आजाद है, आप हर चीज कर सकते हो। वहाँ की लड़की पटा के ले आओगे हैं शादी? मतलब कैसे कैसे मूर्ख हैं, कैसे कैसे मूर्ख हैं। नहीं, ये कह रहे शादी कर लेंगे, शादी कर। अबे यहाँ की तो पट नहीं रही, वहाँ जाके पटाएगा हैं। यहाँ तो दूसरी बात, अब दूसरे कह रहे हैं जमीन खरीद लेंगे। अबे भैया, उत्तराखंड में भी नहीं खरीद सकता, गोवा में भी नहीं खरीद सकता। आप खरीद सकते हो, आप खरीद सकते हो। अरे वहाँ खरीद सकता, अलाउड नहीं है। आसाम में नहीं खरीद सकते, गोवा में भी नहीं है। कानून बने हुए हैं ये भाई साहब का देखो क्या होता है, लेक ऑफ नॉलेज है। 370 खुल गए, वहाँ जमीन खरीद लो। अबे एनसीआर में खरीद के दिखाइए, चलो तुम कश्मीर तो तुम ज्यादा छोड़ो। अबे यहाँ घर नहीं बने जा रहे लोगों पे, नु कश्मीर में बनाएंगे। अबे जहाँ रह रहे हो, जहाँ रोजगार कर रहे हो, वहीं तो जमीन खरीदोगे या कश्मीर में खरीदोगे? ये बस बेमतलब की 370 है। पब्लिक को भटकाने का मुद्दा है वोट का, और कुछ भी नहीं है भाई। जनता खुश है ना, उसी में कह तो रही है। जनता सारी खुश नहीं है। हाँ भैया, क्या बोले भाई? भैया कह रहे हैं कि थोड़ा आगे भैया जमीन खरीदने की बात कर रहे थे। 370 हटने से पहले जवान गोलियां नहीं चला सकता था किसी के ऊपर, पत्थरबाजी होती थी, जवानों को परेशान किया जाता था। 370 हटने के बाद अब जवान कितना सेफ महसूस होता है ना, वो कश्मीर में जाके पूछो आप, वो कश्मीर में जाके पूछो। ये भाई साहब को पता है ना, 10 दिन पहले 4 जवान मारे गए, ब्रिगेडियर मारा गया हुआ कश्मीर में, मीडिया दिखाती नहीं है। अभी 10 दिन पहले कश्मीर में हमला हुआ, 4 जवान मारे गए, अभी भाई साहब को पता ही ना है, ब्रिगेडियर मारा गया है, ठीक है ना। और सुनो, ठीक है ना, ये देखो ये भी आ गए बुजुर्ग आदमी, मारे जाते पहले भी थे, फिर नु अच्छा कान पे कौन से जवान के मारा? जवान पे, जवान फिर हमारे। अच्छा किसे? पहले जवान को वैसे ही मार देते, पहले पत्थर मारते फिरते थे लोगों को। अच्छा, अब कोई पत्थर मार के नहीं गए, अब गोली मार रहे हैं। तो गोली तो पहले अब मारते गोली थे, मार रहे हैं। छुप के तो कोई भी। मोदी राज्य में विकास हुआ कि नहीं है बताइए। अरे विकास अभी हुआ है, पहले होता क्या था? पहले कुछ भी नहीं होता था। ये पैदा 14 में हुई है, गंजे भी 14 में हुए हैं, दांत भी जड़े 14 में जड़े। मूर्खता की हद हो गई है कि 70 साल में, 70 साल का आदमी ये कह रहा 70 साल में क्या हुआ? ये 70 साल के, ये 70 साल में बोलिए आप। इन्हें 30 साल के को पता चल गया, हमें नहीं पता चला। हाँ, तुम्हारी तो अरे बेकार पहले हो गई होगी। जवाब दीजिए। अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान दे। अधूरा ज्ञान है ये। कोई पत्थर मारता दिखाई दे रहा है आज के टाइम में तुम्हें? पहले भी नहीं मारता था कोई। पहले तो दुनिया मारती थी, सारी दुनिया देखती थी। कोई नहीं मारता पत्थर। अरे फौज में नहीं, वैसे ही मारते, फौज भी डर के घूमती थी वहाँ पे। पत्थर तब भी लग रहा है। अरे एक झंडा हटाने के लिए लोग कहते थे एक झंडा उठा के दिखाई दे रहा, कोई तिरंगा झंडा, आज घर घर में तिरंगा लगा हुआ है वहाँ पे। ये जो गए हैं ना, इनसे ये पूछो, जो नागालैंड है, नागालैंड में अपना एक झंडा है, नागालैंड हमारे देश में है, वहाँ का अपना एक झंडा है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता विकास हुआ। बहुत विकास हुआ है। ऐसे क्या क्या? जैसे एक्सप्रेसवे, शौचालय योजना, उज्ज्वला योजना, और कितने गिनाऊं आपको। आवास देखो, घर घर मिले हैं, यूपी में जाके देखो आप कितने मिले हैं भाई। देखो भाई ने बताई आवास योजना, भाई ने बताई आवास योजना, मजबूत हुआ है भाई ने आवास, आवास कहाँ मिला? कौन से जिले के हो तुम? गोरखपुर के हैं। ये गोरखपुर के हैं। गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई है आवास की, हमें ये बता दो। गवर्नमेंट 2 लाख रुपए दे रही है, आवास एक भी बता दो तुम,
एक भी आवाज बता दो। तो आवाज गिनाऊंगा, आप चलो यूपी में मेरे साथ। अरे मैं यूपी का ही हूँ, यूपी में गाजियाबाद से यहाँ आया हूँ। यूपी ने गवर्नमेंट ने क्या करा है, प्राइवेट बिल्डर को ये बोल रखा है कि 10% जमीन पे EWS बनाओगे और उसको गवर्नमेंट अपने रूल से निकालेगी और अपने रेट से निकालेगी। वो EWS जो बनाए ना, वो 25-25 लाख के हैं। गाजियाबाद नोएडा में 20 लाख का एक छोटा सा कुठरिया सा कमरा दे रहे। इनके सीधी से कहने का मतलब है कि 70 साल में जो काम किए हैं कांग्रेस ने किए हैं, मोदी ने कुछ नहीं किया है। मोदी ने सिर्फ देश को बर्बाद किया है। तो ठीक है भाई, अगर हमारा देश बर्बाद हो रहा है तो बर्बाद होने के बाद भी हम 5वें नंबर पे हैं। हम चाहते हैं कि मोदी हमें और बर्बाद करे, हम 3रे नंबर पे आ जाए यार। 5वें नंबर में, अरे 111 नंबर पे भुखमरा देश है, भुखमरा भुखमरा देश। कहाँ 5वें नंबर पे आ गई है भुखमरी में 111 नंबर, 11वें नंबर पे, 111वें नंबर पे देश है भुखमरी में। और ये भाई साहब इकोनॉमी के, अब ये बताओ कंपैरिजन करोगे तो पाकिस्तान से करोगे या चाइना से करोगे इंडिया की, ये बताओ। जो चीज 70 सालों में लूटा गया है उसे 9 साल में तो तुम नहीं सही कर यार सकते एक टेप रिकॉर्डर चला दिया उन्होंने 70 साल का। भाई सुनो, चाइना से कंपेयर करोगे ना, चाइना की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन की दोस्त बताना? होगी 19 ट्रिलियन की होगी यार, 19 से 18। अब बताओ 19 ट्रिलियन के आगे इंडिया का कहाँ कंपैरिजन है? बताओ। 4 ट्रिलियन है, कहाँ 19 कहाँ 4 ट्रिलियन, डिफरेंस कितना है? सुनो, पहली जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई थी वो 2006-07 में हुई थी, लेकिन 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना 2010 में ही हो गई थी। ठीक है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है 2014 के बाद बनी। तो भैया 1 ट्रिलियन जो पहला मैक्सिमम नंबर गेन करना होता है उसमें डिफिकल्टीज होती है। एक बार आप अमीर हो गए तो बहुत अमीर तो हो ही जाओगे। गरीब से अमीर होना, गरीब से अमीर होना। क्यों गया? सुनो, अरे बिल्कुल बिल्कुल बताता, सुनो सुनो। किसी बंदे का जीतना, अरे चाचा सुनो 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 सुनो, अगर किसी का हार, कितने साल हारी है कांग्रेस? 10 साल हारी है और 70 साल जीती है। तो भाई अगर जीतने और हारने का कंपैरिजन देखो तो भी कांग्रेस के नंबर ज्यादा है। कांग्रेस ज्यादा साल शासन करके। एक बात, 2032 भी आप लगा लेना, तब भी मतलब कांग्रेस नहीं आने वाली, ना ही राहुल गांधी आ पाएगा। सुनो, हम एक मिनट नहीं लेता ना, आपको शायद गलत फहमी, सुनो सुनो, पहली बात सुनो, नहीं एक मिनट मेरे आपको शायद गलत फहमी है कि मैं कांग्रेस का समर्थन कर रहा हूँ। एक बात ठीक है, मैं देश में गलत नीतियों का विरोध कर रहा हूँ और मेरा अधिकार है, और मैं सवाल उसी से पूछता हूं जिसकी जवाबदेही है। 10 साल से सरकार अगर मोदी जी की है तो जवाबदेही मोदी जी की है, 70 साल पुरानी सरकार की नहीं है। मोदी जी को अगर सच में जवाब देना है, देश के लिए काम करना है, तो देश के लिए काम करने के लिए 70 साल का रोना नहीं रोना पड़ता। भाई कांग्रेस जब सरकार में आई थी, पहली बार देश मिला उसे तो 200 साल के अंग्रेजों के शासन के बाद मिला। कांग्रेस भी रोती तो कहती है अंग्रेजों ने 200 साल लूटा है, 200 साल शासन किया है, हम कहाँ से क्या करेंगे? ठीक भैया, हम कहाँ से क्या करेंगे? तो कांग्रेस तो नहीं रही 200 साल। कांग्रेस ने क्या किया? देश की स्थिति बदली, देश में इसरो दिया, चुनाव आयोग दिए, बड़े बड़े संस्थान दिए, IIM दिया, IIM दिया, IIT दिया, ITI दिया, एम्स दिए, काम किया ना, रोना तो नहीं रोया। कांग्रेस के किसी भी भाषण में ये नहीं आया कि अंग्रेजों ने 200 साल लूटे, भैया हमें 70 दिए, हमें 5 साल दिया, हम क्या करें यार, कैसे भरे? ऐसा तो नहीं किया। भाई आपको सरकार मिली है, आपकी जवाबदेही है जनता के प्रति। भाई मोदी जी 24 में आ जाएगा, 32 में आ जाएगा, 50 में आ जाएगा, 60 में आ जाएगा। सुनो मेरे, कोई व्यक्ति इलेक्शन आने से पहले घोषणा कर रहा है कि अब की बार 400 बार, 370 बार, तो चिंता का विषय देश की विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए है कि बेटा एक मिनट सुनो एक मिनट भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपकी सुनूंगा कंप्लीट। ठीक है भैया, देखो देश में जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, इलेक्शन से नेता को डर होना चाहिए, इलेक्शन से नेता के अंदर संकोच आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति। क्या जनता उसे दोबारा चुनेगी? जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मीन्स दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। ऐसा कॉन्फिडेंस इंदिरा गांधी को आया था, देश में इमरजेंसी मिली, तानाशाही सरकार मिली, और ऐसा कॉन्फिडेंस उस शासन के बाद इस शासन में मोदी जी को आया है कि आज भरी संसद में कह देते हैं कि 370 सीट आएंगी, यानी बहुमत से 100 ज़्यादा। किसके बिहाफ पे कह रहे हो? जब सैया थानेदार तो डर गाय का लोग कह रहे EVM हटाओ। क्या होगा EVM हटाने से? चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, ऑन कैमरा घपला हो गया, चुनाव हो गया, मेयर बन गया, तुम कोर्ट में जाओगे, हो सकता है कोर्ट तुम्हारे पक्ष में डिसीजन भी दे दे, मगर 2-4 महीने 5 महीने वो जो शासन करेगा, ठीक, जो जनता का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक, 6 महीने साल भर जो शासन करेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? बाद में जो मिला वो भीख होती है, वो इंसाफ नहीं होता। ठीक है, निर्भया को जो मिली वो भीख थी, वो इंसाफ नहीं था। इंसाफ तब होता जब जल्दी होता, ठीक है, साल 1.5 साल 6 महीने में मिलता। ठीक है भैया, देश की जनता के लिए सोचने का विषय है कि कोई बंदा इतनी ताल ठोक के कह रहा है, तो चुनौती देश की जनता पे, क्योंकि लोकतंत्र की डेफिनेशन है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में।
किसी नेता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए कि अब की बार 400 पार। लोकतंत्र के लिए घातक है, देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए घातक है, ये गलत है। ठीक है, चलो आप ये बताओ, राजस्थान बड़ा है इंडिया बड़ा है? राजस्थान ज्यादा बड़ा है कि इंडिया ज्यादा बड़ा है? कांग्रेस क्यों उड़ी? इतना अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से कांग्रेस, तो राजस्थान से क्यों उड़ गई? बहुत बेसिक सी बात है। मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान से या बाकी राज्यों से भी कांग्रेस क्यों उड़ी। मोदी जी का एक भाषण दिखाओ 2014 के बाद वाला, 2014 के बाद वाला, 14 में जब पीएम का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, अब ये आप लोग नहीं कर रहे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और काम कर लेती वो वही कांग्रेस जो मोदी जी रोती रही है ना, और राजस्थान में थोड़ा सा अच्छा काम कर लेती ना तो कोई हराने वाला था नहीं। आज राहुल गांधी अमेठी से नहीं क्यों खड़ा होकर लड़ता? क्यों नहीं लड़ता? क्यों? उसको पता है इतनी मेरी मेन सीट हार चुका हूँ मैं। जवाब सुनिए। बिल्कुल राहुल गांधी ने अमेठी में काम नहीं किया, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सुनो, ठीक है। और जो काम ना करे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सुनोगे? आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आप मेरी आधी सच सुन रहे हो, पूरा सुनोगे। मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हो। मेरा अगर जवाब वहां से रिलेटेड नहीं आए तो फिर बात करना, लेकिन नहीं भाई तो काम नहीं करा भाई। मैं अगर जवाब दूंगा तो जाहिर सी बात है, जवाब देने का अधिकार तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप क्वेश्चन घुमा के पूछ लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई। मैं जवाब कैसे भी दूं, जवाब होना चाहिए और वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। ठीक है, चाणक्य सही बंदा था तो उसके पक्ष में कौन थे? 2-4 लोग। पूरा प्रशासन धनानंद के पक्ष में था, ठीक, विरुद्ध था चाणक्य के। लेकिन फिर भी एक समय बाद, बहुत समय लगा, चंद्रगुप्त को तैयार किया, शासन में आए, ठीक है। कई बहुत लंबा समय लगा, बहुत अत्याचार झेले। तो पहली बात तो किसी के जीत जाने से, सत्ता पे काबिज हो जाने से वो ठीक नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये, मोदी जी का इलेक्शन 2014 के बाद एक भाषण दिखा दो जहां मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं देश में स्कूलों की बाढ़ ला दूंगा, इंटर कॉलेज की बाढ़ ला दूंगा, डिग्री कॉलेज की बाढ़ ला दूंगा, हॉस्पिटल की बाढ़ ला दूंगा, या 20 कॉलेज खोलूंगा। पुलिस करके इलेक्शन जीता है, ठीक है। पहली बात भाई, मोदी जी के भाषण में कहीं भी डेवलपमेंट, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और कहीं भी बेसिक फैसिलिटीज़ को सुधारने को लेके भाषण नहीं था। देश में हिंदू मुसलमान हुआ, पोलराइजेशन हुआ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठनों का साथ है मोदी जी को। आज तुम देखो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम आ गए। आरएसएस वालों ने घर घर जाके झंडे बांटे, चावल दिए, बहुत अच्छी बात है। तुम अपने धर्म के, मैं कह रहा हूँ आरएसएस वाले तिरंगा क्यों नहीं बांटते? 26 जनवरी थी तो भगवे के लिए तो तुम घर घर कैंपेन कर सकते हो, राम मंदिर के लिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतना बड़ा पर्व था रिपब्लिक डे, ठीक है, देश गणराज्य बना, शासन कानून की व्यवस्था आई, तुमने झंडे नहीं बांटे। आज राम नाम की लहर चल रही है। आज राम नाम की लहर चल रही है। ऐसे ही जीत रहे हैं मोदी जी। लहर नहीं है, इसे धर्म सापेक्षता बोलते हैं, ठीक है, इसे कास्टिज्म बोलते हैं, इसे बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है, जो स्थिति आज इंडिया की है ना, ये श्रीलंका की थी कभी, जातीय समूह के नाम पर। बहुसंख्यकवाद बोलते हैं इसको, बहुसंख्यकवाद। संख्या के बल पर शासन में आना, संख्या के दम पे पोलराइज करके सरकार की सत्ता हथियाना, और कुछ नहीं। मतलब आपकी कहने का मतलब ना, कांग्रेस के राज में आलू डाल के सोना, जिस बंदे को नहीं, सुनो, जिस बंदे को आलू सोने की सत्यता की नहीं पता कि किसने कहा था, वो क्या डिबेट करेगा भाई? भाषण मोदी जी का था यार, ठीक है। जो राहुल गांधी जी बोले थे आलू डालो सोना निकालो, वो चीज ये मोदी जी ने बोला था, एबीपी न्यूज पे देख लीजिए। मोदी जी ने बोला। तुम यूट्यूब देखो, राहुल देखो, लल्लन टॉप का चैनल देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तुम देखो, दिखा दूं, अभी दिखा दूं, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ये लो तुम, एबीपी न्यूज पे दिखा देता हूँ किसका बयान है, देखा, ठीक है। हाँ, आलू से सोने की सच्चाई किसका बयान था? तुम देखो यूट्यूब, आलू से सोने की सच्चाई, एबीपी न्यूज, ठीक है। बताएं किसका भाषण था, ठीक है भाई, तुम देख लेना किसका था, ये रहा वीडियो, और देख लो किसका भाषण था। अभी बोलेगा, इसका विश्लेषण है, पूरा सुनना, ठीक है। लो, जिस बंदे को नहीं, मैंने आपको नहीं बोला, उसको बोला है, मैंने बोला कांग्रेस के राज में आलू डाल के सोना निकल रहा है। मैंने आपको बोला कितना है, तो कांग्रेस के पास क्यों नहीं था? एक मिनट, कांग्रेस कभी वो मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा? जस्टिफाई कर दूं, राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई, कि एक मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ किसे कहते हैं राम भक्त? बताओ। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे मानूंगा राम भक्त हूँ भाई, ऐसे मानूंगा। राम भक्त के होने की पहली डेफिनेशन पता है क्या है? मन में शांति लाना, शालीनता लाना। इसमें कौन है? मोदी। विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। महंगाई है कि नहीं मोदी राज? आज तो हम पहले कहीं नहीं थी, सब बराबर महंगाई है, आज भी महंगाई है। जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। मैं स्पेशल टास्क फोर्स बना के
कोने कोने से निकाल लूंगा काला धन। कहाँ गया काला धन? मोदी जी को कि- लाने वाला कितना? राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी रहेगा मोदी को कोई नहीं हटाएगा। अब देख लीजिएगा, इस तरह की उनकी भाषण है, इस तरह की स्टेटमेंट है कि मोदी ही आएगा। मोदी को लाने वाले राहुल गांधी है। जब तक राहुल जी का छाया में रहेगा कांग्रेस, तब तक मोदी जी रहेंगे, कौन बीजेपी रहेगी।